हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ। वो तबीयत खराब चल रही थी दिन से, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। लेकिन अब आप थोड़ी तबीयत में सुधार है तो आपको डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है। आज से हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लिए और जो भी बेसिक है वो चैप्टर के हिसाब से आगे करते रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस शेयर कर देना है ना। जिन लोगों को नीड है उनके पास शेयर जरूर कर देना, ध्यान से कर देना, ठीक है। आ जाओ। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि, ठीक। बस बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। और जो चीज़ तो पॉइंट नोट करने वाला हो ना, उसे नोट करते चलना, ठीक है। आ जाओ। आज हम पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। लाभ और हानि, ठीक है। देखो, लाभ और हानि। लाभ क्या होता है? लाभ होता है, ये मार्कर है, ठीक है। अब मैंने इस मार्कर को 10 रुपये में खरीदा, ठीक है। इस मार्कर को मैंने 10 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में किसी को बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ? 10 में मैंने खरीदा था, 20 रुपये में बेच दिया, लाभ हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता, इस मार्कर को 15 रुपये में खरीद के लाता, 15 रुपीज़ में, है ना, और 10 रुपये में किसी को बेच देता, तो मुझे हानि हो जाती, है ना। मतलब कम में लेके आना और ज़्यादा में बेच देना, ये तो होता है लाभ। और ज़्यादा में लेके आना और कम में बेच देना, ये होता है हानि, ठीक है। यानी कि लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य। लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ओके। और हानि क्या होगी? हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य। अब देखो, अब प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट करना ध्यान से रखना है ना। प्रॉफिट पी, हानि लॉस। अब बार बार विक्रय मूल्य बड़ा पड़ जाएगा लिखने में ना, इसलिए आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य होगा आपका सेलिंग प्राइस, इसे प्रॉफिट कर लेना, प्रॉफिट, ठीक है। और ये लॉस, लॉस, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट, ओके। विक्रय मूल्य होगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य होगा आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है। क्रय मूल्य होगा आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और सेलिंग प्राइस होगा आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक है। दिक्कत नहीं आता? लिख लो एक बार, है ना, लिख देता हूँ। आप मतलब एक पेज पे, पहले वाले पेज पे आप लिख लेना है सबको, है ना। लाभ, प्रॉफिट, आगे दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको, है ना। हानि, लॉस, ठीक है। क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। नोट कर लो इसे जल्दी से पेज पे, फर्स्ट पेज पे नोट कर लो इसे, क्योंकि अब आगे जो पढ़ाऊंगा ना तो एसपी और सीपी लिखा जाएगा इस जगह ना, एसपी और सीपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एसपी सीपी लिखा जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने? आ जाओ। अब देखो, ये तो हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होगा? कम में खरीदो, ज्यादा में बेच दो। सॉरी, जो आप खरीद के लेके आ रहे हो, आपने ये मार्कर खरीदा, जो पैसे आपने दिए वो क्रय मूल्य है। ये आपने किसी को बेच दिया, जो पैसे आए वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। ओके। लाभ क्या होगा? कम में खरीदो, ज्यादा में बेच दो, लाभ हो गया। ज्यादा में खरीदो, कम में बेच दो, हानि हो गई, ठीक है। अच्छा देखो, लाभ, लाभ, लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या होगा? लाभ। हानि क्या होगी? हानि क्या होगी? विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है। आपने मान लो एक चॉकलेट एक पेन खरीदा,
एक पेन खरीदा कितने में, सीपी कॉस्ट प्राइस, या तो ऊपर हो गया दिखेगा नहीं, एक मिनट जाओ, इतना ऊपर दिखेगा नहीं, इधर देखो, आपने एक पेन खरीदा, क्या खरीदा आपने, आपने एक पेन खरीदा, कितने रुपए में खरीदा आपने पेन, आप पेन खरीद के लाए थे, सीपी खरीद के लाए थे 25 रुपए में, ठीक है, आप उसे लेके अपनी क्लास कोचिंग स्कूल कहीं भी गए, वो आपके फ्रेंड को पसंद आ गया, ठीक है, वो आपके फ्रेंड को पसंद आ गया, तो उसने क्या कहा, ये पेन मुझे दे दो, आपने कहा ठीक है मैं इसे 30 रुपए में लेके आया हूँ, 30 रुपए में, उसने कहा तो मेरे से 30 रुपए ले लो, आप दूसरा ले लेना, तो आपने क्या किया, वो पेन उसे अपने फ्रेंड को दे दिया, कितने रुपए में दिया आपने, 30 रुपीज में, कितने रुपए दिया था, 30 रुपए में, तो ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, आपने 25 रुपए में खरीदा यानी क्रय किया, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और आपने उसे 30 रुपए में बेच दिया यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो लाभ क्या होता है, लाभ यही होता है, लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य कितना है 30 रुपए का, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपए का, तो आपको लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का, ओके। सेम कंडीशन हानि, हानि क्या होती है, हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य सीपी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये क्या होती है हानि, ठीक है। जैसे जैसे अब देखो, आपने मार्केट से पेन लिया, ठीक है, आपने मार्केट से पेन लिया 30 रुपए का, आप कॉलेज कोचिंग गए, आपको बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बहुत बहुत जिगरी दोस्त है ना, अब उसे वो पसंद आ गया, उसने कहा ये पेन है मेरे को चाहिए, तो आपने कहा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने का लाया है, उसने कहा 30 रुपए का लाया हूँ, ठीक, उसने कहा यार मेरे पास 30 रुपए तो नहीं है, कितने हैं 25 रुपए, तो पूरा 25 दे दे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है ना, तो 25 दे दे, चल कोई बात नहीं मैं दूसरा ले लूंगा, तो आपने 30 रुपए में आप लेके आए थे, लेकिन फ्रेंड को कितने में दे दिया 25 रुपए में, 25 में, ठीक है, तो आप ज्यादा में खरीद के लाए हो और कम में दे रहे हो, तो क्या होगा हानि होगी, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना था 30 रुपए का और विक्रय मूल्य कितना हो गया 25 रुपए का, यानी आपको हानि कितने की हो गई, आपको हानि हो गई 5 रुपए की। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई डाउट है, अगर क्लास में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट में बता दिया करो, ठीक है, और बिल्कुल जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ना ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पूरा मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारी क्लास यहीं पे होंगी यूट्यूब पे, कोई इधर क्लास नहीं होगी, बस आप लोग उन्हें बता दो जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, उन सबके पास शेयर कर देना वीडियो, ठीक है, नोट करो, कर लिया होगा आप लोगों ने, आ जाओ। लाभ और हानि समझ में आ गया ना, लाभ और हानि समझ में आ गया ना, ठीक है, देखो एक कंडीशन और होती है, आप मार्केट जाते हो, जाते हो, मान लो किसी क्लोथ शॉप पे गए हो, कपड़े खरीदने गए हो, है ना, तो कपड़े खरीदने गए हो तो आपको 3 प्राइस मिलते हैं, कितने प्राइस, 3 प्राइस, 3 प्राइस कैसे मिलते हैं, देखो आपने मान लो कोई टी शर्ट खरीदी, ठीक है, तो उस टी शर्ट पे जो प्राइस लगा होगा वो होगा आपका अंकित मूल्य, क्या होगा अंकित मूल्य, जो उस पे प्राइस लगा होगा जिसे हम बोलते हैं MRP, राइट, ठीक है, ओके। दूसरी उसकी कंडीशन बनेगी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है, और तीसरी कंडीशन बनती है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई टी शर्ट खरीदी, ठीक है, इस पे कोई MRP होगा, ठीक है, आप दुकान वाले से बोलोगे भैया इस पे कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे, भैया इस पे कुछ डिस्काउंट देंगे आपको, और इस MRP को आपको डिस्काउंट देने के बाद कुछ रुपए में बेच देंगे जो आपको सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो टी शर्ट बनाई गई थी इसका भी कुछ ना कुछ प्राइस रहा होगा, बनाई गई थी, बनाने में भी तो कुछ पैसे लगे होंगे, तो जो बनाने में पैसे लगे होंगे वो आपका क्या होगा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट की कंडीशन में क्या क्या हो सकती है, 4 चीज हो सकती है, मैंने अभी आपको 3 लिखाई है, 4 क्या हो सकती है, एक अंकित मूल्य,
जो उस पर प्राइस पड़ा होगा, दूसरा क्रय मूल्य जो उसे बनाने में लागत आई होगी, ठीक है, जितना बनाने में उसे खर्चा हुआ होगा, और तीसरा विक्रय मूल्य जो आप किसी को बेचोगे जो पैसा मिलेगा, ठीक है। चौथी कंडीशन एक और हो सकती है डिस्काउंट, है ना, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट करना हो तो नोट कर देना, है ना। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज और आप लिख लीजिए जो आपको आगे काम आने वाली है। एक होता है लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, और एक होता है हानि परसेंट, ठीक है। एक होता है आपका लाभ परसेंट, एक होता है हानि परसेंट। लिख लीजिए ये जितने भी फॉर्मूला स्टेप है ना, जो भी बेसिक्स है उसे आप स्टार्टिंग में एक पेज में लिख लिया है ना। जब भी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ो तो पहले उस पेज को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट होता है जितना लाभ हुआ है, जितना भी लाभ हुआ है उसे लिखेंगे ऊपर लाभ, ठीक है, अपॉन जो उसका क्रय मूल्य होगा वस्तु का। क्या होगा? क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लाभ परसेंट निकालना हो, लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। हानि परसेंट निकालना हो, सेम कंडीशन। अभी आप निकाल लेते हानि, परसेंट नहीं था, अभी आपने निकाला था लाभ, परसेंट नहीं था। अब इसमें है लाभ साथ में परसेंट, हानि साथ में परसेंट, ठीक है। ओके, हानि में क्या करोगे आप? हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर बता रहा हूं कैसे, जल्दी से नोट करो, ठीक है। अच्छा देखो, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। अभी सिर्फ बिल्कुल सिखा रहा हूँ क्या क्या चीज इसमें यूज होंगी। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, अब ये मैं सोच रहा क्वेश्चन करा रहे हो तो सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप बस लिख लो एक बार, अभी समझ में भी नहीं आ रहा ना, तभी आप एक बार लिख लो, बस नोट कर लो, है ना। मैं सब समझा दूंगा आपको। अभी एक बेसिक चीज बता रहा हूँ जो उसमें चैप्टर में आपके यूज होंगी, है ना, वो चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना, तभी आप एक बार लिख लेना, वो मैं अभी देखो आपके जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी हमने क्या की बात की है? अभी हमने बात की है लाभ परसेंट की, प्रॉफिट परसेंट की, ठीक है। अभी हमने क्या की बात की है? अभी हमने बात की है लाभ परसेंट, ठीक है। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट होता है आपका लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये तो पढ़ा है हमने भी, ये पढ़ा है ना, ठीक। देखो, एक वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है, ओके। उसका क्रय मूल्य क्या है? उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी, उसका क्रय मूल्य क्या है? उसके क्रय मूल्य है 100 रुपीज, ओके। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य है 200 रुपीज, ओके। अब हमें क्या निकालना है? एक तो निकालना है लाभ, एक निकालना है लाभ, और एक निकालना है लाभ परसेंट, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात? कोई वस्तु है, कोई भी आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य है वो है 100 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य है वो है 200 रुपए, ठीक है। इससे में क्या निकालना है? एक निकालना है लाभ और दूसरा निकालना है लाभ परसेंट, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ, ठीक है। लाभ निकालने की कंडीशन क्या होती है? लाभ निकालने की कंडीशन क्या होती है? लाभ निकालने की कंडीशन होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही तो पढ़ा था, ठीक है, ओके। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया हुआ है? 200 रुपए, 200। क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपए, ठीक है। तो लाभ हमें कितने का हो गया? 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपए का लाभ हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है, रुपीज, ठीक है। हमने निकाल, ये तो हम निकाल लिया लाभ। तो लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है साहब 100 रुपए का, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? लाभ परसेंट, ठीक है। देखना लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यही तो होता है, यही तो होता है, ठीक है। लाभ हमारे पास है, लाभ हमारे पास है कितना? 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का लाभ है। क्रय मूल्य हमारे पास है, हाँ क्रय मूल्य हमारे पास है 100 रुपए का इंटू 100,
ठीक है ओके। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 100, यानी कि हमें लाभ कितने का हो गया 100% का। कितने का लाभ हो गया 100% का। नोट करो जल्दी से। कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। आ जाओ, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लिया करो, है ना। वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी ना, तो इसलिए पॉज करके कर लिया करो। आ जाओ, अभी हमने क्या निकाला है लाभ परसेंट, अब हम क्या निकालेंगे हानि परसेंट। हम क्या निकालेंगे हानि परसेंट। हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। एक बात आपने देखी, जो भी वो आपसे पूछेगा, अगर लाभ पूछेगा तो लाभ ऊपर रखना है, हानि पूछेगा तो हानि ऊपर रखनी है, मतलब परसेंट में। अगर लाभ परसेंट पूछता है तो लाभ को ऊपर रखना है, और हानि परसेंट पूछता है तो हानि को ऊपर रखना है। नीचे क्रय मूल्य आएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है, और इंटू 100 होगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, इसलिए इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, मान लो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी कितना 200 रुपीज। कितनी है 200 रुपीज, ओके। और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है आपका 150 रुपीज। कितना है 150 रुपीज, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको दो कंडीशन निकालनी है, हानि कितनी हुई और हानि परसेंट क्या है, ये दोनों चीज आपको बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हानि परसेंट, हानि परसेंट क्या होता है, पहले हानि निकालेंगे ना, पहले हानि निकाल देते हैं ना। पहले क्या निकालते हैं, पहले हानि निकालते हैं। हानि यानी कि लॉस। लॉस, लॉस क्या होता है, लॉस होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया है 200 रुपए, खरीदा कितने में या बनाया कितने में 200 रुपए में, और बेच कितने में रहे हैं 150 रुपए में, 150 रुपीज में। तो लॉस कितने रुपए का हो गया, लॉस हो गया आपका कितने रुपए का 50 रुपीज का लॉस हो गया। ये क्या हुआ आपका लॉस यानी कि हानि। हमें क्या निकालना है हानि परसेंट। हानि परसेंट, हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट होता है आपका हानि यानी कि लॉस अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, राइट, ओके। हानि यानी लॉस कितना है आपका 50 रुपीज का, कितना है 50 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है आपका 200 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। कैंसिल कर ले, ये 20 से ये 20 कैंसिल, कोई दिक्कत है नहीं। इस 2 से ये 25 कैंसिल, 2 से 50 25 टाइम्स, यानी कितना बचा 25, यानी आपका लॉस परसेंट कितना हो गया, आपका लॉस परसेंट हो गया 25%, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है नहीं ना, आ जाओ। नोट करो जल्दी से। आ जाओ, आज मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई भी हो, है ना, उसे लेके आप मार्केट गए, उसे लेके आप कहाँ गए मार्केट गए, उसे लेके आप मार्केट गए तो उसने एक टॉयज के लिए आपसे कहा, बुआ मासी वगैरह वगैरह जो भी है, तो मुझे एक टॉय चाहिए, है ना, तो आपने वो टॉय खरीद लिया।
ऐसी आती है ना लैंग्वेज उतनी बड़ी सी आ जाएगी, फिर उसमें लाइन छोटी सी होगी दो जिसमें मेन क्वेश्चन लिखा होता है, ऐसे लिखी आती है। आप बच्चे को लेके मार्केट गए, वहां उसने टॉय देखा, फिर आप उससे रोने लगा, तो वो लाइन क्वेश्चन की लेंथी बड़ी कर देते हैं, क्वेश्चन को लेंथी कर देते हैं, ठीक है, लैंग्वेज उसकी बहुत बड़ी कर देते हैं। अच्छा देखो, मान लो देखो सीपी क्रय मूल्य, हाँ अभी लिंक डाल रहा हूँ, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फिर डालूंगा। क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह है आपके पास 300 रुपीज, ओके, और उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, उसका जो विक्रय मूल्य है वह है आपका 400 रुपीज, ठीक है। तो इसमें तो आपको निकालना है लाभ, क्या निकालना है, लाभ, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास किसी वस्तु का सीपी वह है आपका 900 रुपीज, कितना है 900 रुपीज, और उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है आपके पास 450 रुपीज, 450 रुपीज। इसमें आपको निकालना है हानि परसेंट या फिर लाभ परसेंट। अगर हानि हो रही है तो हानि परसेंट निकालो, और लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालो। इन दोनों क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, जब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, ठीक है, करो सॉल्व। करो सॉल्व, नहीं आएगा तो फिर तो मैं हुई। मैथ्स की चिंता खत्म कर दो, 2 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगी, है ना। मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सच में नहीं रहेगी। जिनको आता है उन्हें इजी लग रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। और बताओ आप लोग कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट कर देना, कोई परेशानी हो तो। तन मन धन की मत कर देना, कि धन तो मेरे पास भी नहीं है ना। तन और मन की कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना। कर लिया होगा, आ जाओ। ऐसी बात नहीं है, कभी धन भी आएगा तो धन की परेशानी सॉल्व कर देना, है ना, ऐसी कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ देखो, कर लिया होगा वैसे आप लोगों ने। यहाँ में क्या निकालना है, यहाँ में निकालना है लाभ, ठीक है। लाभ, लाभ की कंडीशन क्या होती है, रिकॉल करो। लाभ की कंडीशन क्या होती है, लाभ की कंडीशन होती है ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे, ये लाभ होगा। नहीं, ये तो गलत है। तो कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे, हाँ लाभ तभी होगा कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है। यही लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब ज्यादा में से कम माइनस कर दो, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, राइट, यही होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारे पास है 400 रुपए, बिल्कुल सही बात है। क्रय मूल्य हमारे पास 300 रुपए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि लाभ कितने का हो गया, यानी लाभ हो गया हमारे पास 100 रुपीज का, लाभ भी पूछा था, हाँ बस लाभ पूछा, परसेंटेज तो नहीं पूछा, नहीं पूछा। इधर आ जाओ, इधर हमें देखना है, अब हमें बताना है लाभ हो रहा है, ये लाभ सॉरी हानि परसेंट या लाभ परसेंट। अब पहले तो ये देखो इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है, ओके। हम खरीद के कितने में लेके आए हैं, कॉस्ट ये है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। हमने कितने रुपए में खरीदा है, हमने खरीदा है 900 रुपए में, ठीक है। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कितने रुपए में बेच दिया है, यानी कि 450 यानी कि 450 रुपए में बेच दिया है। अर्थात मतलब हमने ज्यादा पैसे में खरीदा और कम पैसों में बेच दिया, मतलब मार्केट से हम ज्यादा पैसों में लेके आए और हमने किसी को कम पैसों में दे दिया। इसका मतलब हमने पैसे ज्यादा दिए और हमारे पास पैसे आए कम, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, हानि। इसका मतलब हानि हुई है तो लाभ परसेंट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हानि हुई है तो लाभ को तो हटा दो, मतलब लाभ परसेंट तो आपका निकलेगा नहीं। निकलेगा क्या, अब निकलेगा अब हानि परसेंट। हानि परसेंट के लिए रिकॉल करो पीछे, हानि परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट, जो भी होता है, जो भी पूछता है उसके ऊपर लिखते हैं। यानी हानि परसेंट पूछ रहा है, हानि परसेंट पूछ रहा है, यानी हानि ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे क्रय मूल्य इनटू 100, ऐसे करना है, ठीक है। आ जाओ, हानि ऊपर लिखेंगे, हानि परसेंट की कंडीशन क्या होती है, एक साइड में लिख लो। हानि परसेंट की कंडीशन होती है, हानि परसेंट की कंडीशन क्या होती है, हानि परसेंट की कंडीशन होती है हानि अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100, ये होती है। तो सबसे पहले मैं क्या चाहिए, हानि, हानि है, हानि तो नहीं है, फिर क्या करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे लॉस यानी कि हानि, लॉस निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ,
क्या निकालेंगे? लॉस। आ जाओ, हानि यानी कि लॉस। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऐसा ही होता है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 900 रुपीज, विक्रय मूल्य कितना है? 450, यानी हानि कितनी की हो गई? 450। सही बात है, यानी हानि कितनी हो गई? 450 है, 450 रुपए की। हमें क्या निकालना है? हानि परसेंट। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे? हानि परसेंट, हानि परसेंट कंडीशन यही तो है ना? तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? हानि 450 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 900 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ओके, और इसे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 50 टाइम्स। अगर किसी को काटने में दिक्कत हो, ऐसे कैंसिल करने में प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक क्लास प्रॉपर कैंसिल करने की सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो कितना हो गया आपका हानि परसेंट? 50%। इतना ही आ रहा था आप लोगों का दोनों, ये 100 और ये 50%, इतना ही आ रहा था। अगर इतना ही आ रहा है तो आपको लाभ और हानि निकालने में, और लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को, जो रफ नोट आपने ली होगी, नहीं ली होगी तो ले लेना है, लेके साथ में बैठा करो रफ नोट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर से रफ नोट ओपन करो। ओके, चलो, अगर गलत आ रहा है तो सही आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। लाभ और हानि आप सीख चुके हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर 25 रुपए की हानि होती है। हानि होती है, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर 25 रुपए की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखो उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर? 75 रुपए में बेचने पर क्या होता है? 25 रुपए की क्या होती है? हानि होती है। 25 रुपए की क्या होती है? हानि होती है। तो वस्तु का हमें क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपने कोई वस्तु खरीदी, कितने रुपए में खरीदी हमें नहीं मालूम। ठीक है, ओके, आपने किसी को बेच दी आपने किसी को, तो जिसको आपने बेची है उसने आपको 75 रुपए यानी 75 रुपीज दिए, यानी 75 रुपए दिए। 75 रुपए जब आपके हाथ में आए तो आपने देखा कि मैंने जब जितने में खरीदी थी उससे कितने रुपए की हानि हो रही है? 25 रुपए की हानि हो रही है। यानी कि मैंने सामने वाले को जितने रुपए दिए थे उसमें कितने कम है? कितने कम है इन 75 रुपए में? 25 रुपए कम है। कितने कम है? 25 रुपए कम है। अर्थात मतलब मैंने जो वस्तु खरीदी थी वो इस 75 रुपए मेरे हाथ में जो आए हैं इसमें कितने कम है? 25 रुपए कम है। अर्थात मैं इस 75 रुपए में 25 रुपए और ऐड कर दूं तो मेरे पास उतने रुपए हो जाएंगे ना जितने मैंने वस्तु खरीदी है। यस और नो? अर्थात हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? मतलब 75 रुपए मेरे पास हैं, फिर भी मुझे 25 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास 75 रुपए तो हैं, 25 रुपए मेरे पास और आ जाए तो जितने में मैंने खरीदी थी उतने ही रुपए मेरे पास आ जाएंगे ना, राइट? इतनी सी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 75 रुपए मेरे पास हैं लेकिन मुझे हानि कितनी हो रही है? 25 रुपए की। मतलब
25 रुपए और अगर मेरे पास आ जाएंगे तो मुझे कोई हानि नहीं होगी, जितने रुपए मैंने दिए थे उतने मेरे पास आ जाएंगे, यानी 25 रुपए और मेरे पास आ जाएं तो मुझे क्या होगा, हानि नहीं होगी। यानी कि 75 रुपए आपके पास हैं, लेकिन 75 रुपए में बेचने पे आपको 25 रुपए का लॉस हो रहा है, अर्थात वो वस्तु कितने की रही होगी, 100 रुपए की, राइट। यानी कि वस्तु कितने की रहेगी, 100 रुपए की। ठीक, अच्छा इतनी चीज समझ में आ गई। ओके, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य तो है, इतने में बेचिए, विक्रय मूल्य, ठीक है, प्लस प्लस कितने और आ जाए, 25 रुपए की हानि हो रही है ना, 25 और आ जाए प्लस हानि। समझ में आ गई इतनी सी बात। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी कि बेची कितने थी, कितने में बेची थी, 75 रुपए में बेची थी। 75 रुपए में बेचने के बाद भी कितने की हानि हो रही थी, 75 रुपए में बेचने के बाद भी 25 रुपए की हानि हो रही थी। यानी कि 75 रुपए तो हैं, 25 रुपए और आ जाएं, 75 रुपए तो हैं, 25 रुपए और आ जाएं, यानी कि 25 रुपए इसमें प्लस हो जाए, ऐड हो जाए। तो क्या होगा, हमने जितने में खरीदी थी वस्तु उतने रुपए हमारे पास आ जाएंगे, यानी जितने का वस्तु का क्रय मूल्य था उतने हमारे पास आ जाएंगे। तो सेम कंडीशन, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अर्थात विक्रय मूल्य आपके पास कितना है, 75 रुपए, प्लस हानि कितने की हो रही है, 25 रुपए की। मतलब क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर हो जाएगा 100 रुपीज। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। कितना है, 100 रुपए। समझ में आ गई इतनी सी बात, नोट करो। जल्दी से नोट करो, कर लिया। अच्छा, एक वस्तु को 250 यानी 250 रुपए में बेचने पर 150 रुपए की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जल्दी से बता दो। सेम कंडीशन अभी जो लगाई फॉलो करिए, सेम क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। कर जल्दी से। कर लिया होगा, आ जाओ। नहीं किया तो वीडियो पॉज कर दो, फिर कर दो। अच्छा, विक्रय मूल्य 250 रुपए, हानि है, हाँ हानि है, कितनी है, 150 रुपए की। कितने की होगी वस्तु, 400 रुपए की। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट में अभी लिख दो। अगर कोई दिक्कत और डाउट है नहीं है तो ओके लिख दो और आगे चलो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम कंडीशन है, ओके। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 250 रुपए, हानि कितनी की हो रही है, 150 रुपए की, ठीक है। अच्छा, एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, क्या बता दीजिए, वस्तु का, एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। अर्थात फिर समझो, आपने कोई वस्तु किसी रुपए में खरीदी, हमें नहीं पता कितने में खरीदी है, ठीक है। आपने कोई वस्तु लेके आए, पता नहीं कितने में खरीदा, खरीद लिया। आपने इस वस्तु को 250 रुपए में किसी को दे दिया, 250 रुपए में किसी को दे दिया। आपने वो पैसे, जब आपके पास 250 रुपए आए, आपने काउंट किए तो आपने कहा यार इसमें तो 50 रुपए ज्यादा है, मतलब मैंने जितने में से खरीदी थी 50 रुपए लाभ हो रहा है, यानी पैसा एक्स्ट्रा मिला है, लाभ हो रहा है, पैसा एक्स्ट्रा मिला है, अलग से पैसा आया है, मतलब जितना आपने दिया था उससे ज्यादा आया है।
कितना 50 रुपये। तो आपने पैसे काउंट किए और देखा, मतलब मैंने जितना दुकानदार को दिए हैं उससे मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा हैं, 50 रुपये ज़्यादा हैं। अर्थात मतलब आप जितने में लेके आए थे उससे कितने रुपए ज़्यादा हैं आपके पास? 50 रुपये। कितने ज़्यादा है? 50 रुपये। मतलब आपके पास जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये। इसमें कितने ज़्यादा हैं? इसमें कितने ज़्यादा हैं? आज आपने दिए थे उसमें कितने ज़्यादा है? 50 रुपये ज़्यादा है, 50 रुपये ज़्यादा है। यानी इसमें से आप 50 रुपये माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? विक्रय मूल्य निकल आएगा ना? ये सुनो, मतलब आपने 250 रुपये में चीज बेच दी किसी को और आपके पास 250 रुपये आ गए और उन 250 रुपये में कितने रुपए ज्यादा हैं? 50 रुपये ज्यादा हैं। 50 रुपये ज्यादा है तो 50 रुपये ज्यादा हटा दो, हटा दिए तो कितने बचे? 200। यानी कि आपने एक वस्तु कितने में खरीदी थी? 200 रुपये में खरीदी थी। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपये। मतलब जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, समझ में आ गई तीसरी बात? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जब भी लाभ दिया हो तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर हानि होती है तो क्या करते हैं? विक्रय मूल्य प्लस हानि, और लाभ होता है तो क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है आपके पास? 250 रुपए। लाभ कितने का हो रहा है? 50 रुपए का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपए। समझ में आ गई इतनी सी बात? कोई दिक्कत है? नोट करो जल्दी से। कर लिया होगा? आ जाओ। एक वस्तु को 79 रुपीज में बेचने पर, कितने रुपए में? 79 रुपीज में बेचने पर 49 रुपीज का प्रॉफिट होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बताओ जल्दी, 2 मिनट जल्दी। कर लिया होगा? नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लेना है ना। देखो अभी हमने क्या देखी थी? सेम कंडीशन क्या है? कितने में लेके आ रहे हो? कितने में बेचा है? 79 में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 49 का। मतलब कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हैं आपके पास? 49 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं। यानी कि क्या करना है आपको? 79 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है, राइट? तो 79 आपका सेलिंग प्राइस है और इसमें एक्स्ट्रा पैसा कितना है? एक्स्ट्रा पैसा है आपका कितना? 49। कितना है? 49। अगर आप 79 में से 49 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 30 रुपीज। तो ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे? क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या? लाभ। अगर हानि होती तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना है आपका? 79। कितना है? 79। लाभ कितने का हो रहा है? 49 रुपीज का। कितने रुपए का? 49 रुपीज का। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 30 रुपीज। इतना ही आ रहा था सबका? आ रहा था तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो दोबारा कर लेना। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में करना, मेरे को ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दो। तो कल की क्लास में मैं आपको उसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी है वो आप प्लीज 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 जरूर कमेंट में लिखना। सही है, कम सही है, क्या बदलाव करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या करना है, सब आप कमेंट में एक बार लिख देना। ठीक है, दूसरी बात, जिन लोगों को जरूरत है उनके पास प्लीज 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 शेयर कर दो। आज ये पहली क्लास है टॉपिक वाइज, बेसिक क्लास तो ऑलरेडी 2-3 हो चुकी है, ये टॉपिक वाइज पहली क्लास है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। आपको सिर्फ क्या करना है, इतना आपको पता है, जिन लोगों को नीड है, और प्लीज किसको, जिनको नीड नहीं है, तब भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उन हाउस वाइफ के पास भेज दो जिन्हें मैथ्स में इशू है और वो पढ़ना चाहती है। ठीक है, जितने भी हाउस वाइफ आपकी जान पहचान में है या जितने भी आपके पास ग्रुप है, प्लीज उनमें शेयर कर दो। आपको अगर मैथ आता है, आपको मैथ आता है तो मत देखो, आपको मैथ आता है, आपको लग रहा है मेरे काम की नहीं है तो मत देखो, लेकिन प्लीज उनके पास शेयर कर दो जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, या इसलिए कि जो भी हाउस वाइफ है ना, उनके पास से सारी चीजें पहुंच जाए। प्लीज इतना सा काम करो। ठीक है, आज की क्लास ये फीडबैक अपना जरूर दे देना, कल मिलते हैं। ठीक है, राधे राधे।